क्लियर है? क्या मैक्सिमम कंडक्टेंस की वैल्यू लैम्डा इन्फिनिटी होगी? क्या किसी भी स्ट्रॉन्ग का निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रापोलेशन टेक्निक? कौन सी टेक्निक? वो ये सारी बातें बता रहे थे, सवाल करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, वही क्लास में बैठे थे कॉलरॉस। कौन बैठे थे? बोले ढो। क्या बोले? बाकी सब तो ठीक है। क्या बोले? बाकी सब तो ये जो तुमने स्ट्रॉन्ग का दुनिया को बताया, क्या ऐसा ही तुम वीक का भी बना सकते हो? बोले बिल्कुल बना सकता हूं। भाग्य भाग्य अपनी प्रैक्टिकल फाइल लेके आए। कौन सी फाइल? कौन सी फाइल? कुछ देर पहले इस फाइल में लिखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब लिया उन्होंने वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन लैम्डा एम, कंसंट्रेशन कैलकुलेटर से निकाल लिया। बोलो डन। उन्होंने बनाया ग्राफ। क्या बनाया? अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए पहले बनाते थे बिंदु। क्या बनाते थे? ऐसे तो बनाते थे ना यार, बिंदु बिंदु, हाँ या ना? जैसे ही उन्होंने इस ग्राफ को किया ज्वाइन, इस पॉइंट को किया ज्वाइन, उनके सामने जो ग्राफ बन के आया वो कुछ ऐसा बन के आया। हेलो, ये है अंडर रूट, ये है लैम्डा, इसे करोगे एक्स्ट्रा, खींचो खींचो, खींचते 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 खींचते, समझ पाए? कहां जाके इंटरसेक्ट करेगा अब हमें पता। यानी ये जो ढो की एक्सट्रापोलेशन की टेक्निक थी, क्या वर्ड बोला मैंने? ये जो ढो की एक्सट्रापोलेशन की टेक्निक थी, ये टेक्निक वीक इलेक्ट्रोलाइट में काम नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी होता। इसका मतलब ये है ढो ने जिस मेथड को बनाया वो मेथड उसमें चला, कुछ नया आएगा, कुछ नया खोजा जाएगा। लेकिन जो ढो ने बताया वो वीक में चलने वाला। हमने दो चीजें सीखी। नंबर वन, वीक में ढो का इक्वेशन नहीं चलेगा, और दूसरी चीज सीखी, वीक का ग्राफ ऐसा बनेगा। कॉपी में लिखना नेक्स्ट पॉइंट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा एम अंडर रूट सी, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ग्राफ बना ले, लिख लिया? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, बोलो एक लाइन। With the help of extrapolation technique, with the help of extrapolation technique, with the help of extrapolation technique, we cannot calculate lambda infinity. We cannot calculate lambda infinity for weak electrolytic solution. For weak electrolytic solution. बोलो सबको क्लियर है? हमने क्या क्या सीखा? क्या सबको इक्वेशन याद हो गई है? एक बार मुझे इक्वेशन बोल के बता दो। लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी। कुछ एक सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आज के साथ। कुछ एक कंसेप्चुअल सवाल, कुछ एक न्यूमेरिकल, चलेगा? पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, ये पहला सवाल बेटा। ये आपके सामने ग्राफ बना है, यहां लिखा है लैम्डा एम और यहां लिखा है अंडर रूट सी। एक ग्राफ को ए बोला है, एक ग्राफ को बी बोला है, और यहां लिखा 1, यहां लिखा 2। तो आपको बताना है ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा। असली में सवाल ऑब्जेक्टिव ऐसा था, पहला ऑप्शन A1 B2, दूसरा ऑप्शन A2 B1, तीसरा ऑप्शन A1 B1। समझ पाए क्या? अब मैं इसको ऐसे बना के पूछ रहा हूं, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। कर लोगे क्या? एक है CH3COH और एक है HCl। बच्चे को पता होना चाहिए कौन है स्ट्रॉन्ग, कौन है वीक। जिसको स्ट्रॉन्ग वीक नहीं याद है वो सवाल नहीं कर पाएगा। वो तो आपको याद है यार, पानी जैसे याद है। पूछ लो सवाल। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चों से बन गया रेजर हैंड? अरे आसान है ना भाई, बन गया ना सबसे? ये वाला ग्राफ
HCl, यानी मैं कह दूं A रिप्रेजेंट 2, हाँ या ना? हाँ ठीक है, मैं जो सवाल ओरिजिनल था उसके फॉर्म में लिख रहा हूं। A रिप्रेजेंट 2 एंड B रिप्रेजेंट, बोलो आसान है। आप ऐसा भी लिख सकते हो और चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो। A है HCl और B है एसिटिक एसिड। लिख लिया होगा? एक और सवाल कर ले। एक बार इन दोनों ग्राफ को देखो। पहला, ये स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? तो दोनों स्ट्रांग है कि वीक है? आई एम डैम श्योर दोनों स्ट्रांग है। आई एम डैम श्योर दोनों। एक बात, दूसरी बात, दोनों का टाइप सेम है कि अलग है? ये कैसे बता पा रहे हो? छुटपुटिये सवाल हो गए। अब वो पूछ रहा हूं जो थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, ठीक है? इन दोनों में एक को लिखा है A, एक को लिखा है B, और नीचे लिखा है 1, उसी टाइप का है, और 1 के सामने लिखा है NaCl और 2 के सामने लिखा है KCl। आपको बताना है कौन NaCl है, कौन KCl। क्या सबके फंडामेंटल क्लियर हैं? पहला प्रश्न, दोनों स्ट्रांग है? यस। दोनों का टाइप सेम है? यस। स्लोप सेम है? यस। लेकिन फिर भी कोई एक NaCl का होगा, कोई एक KCl का होगा। दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो। जो ना समझ पाए उनके लिए हिंट है, उनके लिए हिंट है। क्या समझ पाए? मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि साइज होगा अलग तो कंडक्टेंस होगा अलग। दोनों का स्लोप सेम होगा लेकिन दोनों का लैम्डा एम तो अलग होगा। अब बताओ NaCl KCl में किसका लैम्डा एम ज्यादा? ऐसे नहीं, आयोनिक साइज किसका छोटा? Na का। तो पानी के अंदर कौन बड़ा? Na। तो पानी के अंदर कौन छोटा? K+। किसकी मोबिलिटी ज्यादा? K+। किसका करंट ज्यादा? K+। तो किसका लैम्डा एम ज्यादा? K का। तो जो मैक्सिमम है वो KCl है और जो नीचे है वो नहीं। समझे? पक्का समझ गए? मुझे लगता है जो A है, क्या ये NaCl होगा? क्या ये KCl होगा? ध्यान से सुनते हो आप? हैं? ये जो A है, क्या ये KCl होगा? और जो B है ये? ऐसा लग रहा वो सवाल पूछ लो जो मैं पूछने वाला था। पूछ लो क्या? वो वाला आप पूछना। लिख लिया होगा? चलिए साहब, अगर आप समझ पाए हो तो इसी को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं और आपके सामने यही सवाल रूप बदल के कुछ ऐसे आया। बना लीजिए। मैं यहां पे ऐसे कई सारे इलेक्ट्रोलाइट बना देता हूं, देखते हैं कौन कर पाता है। एक को कहा मैंने 1, एक को कहा 2, एक को कहा 3, और आपके सामने एक इलेक्ट्रोलाइट है HCl, एक है H2SO4, एक है NaOH। कर लोगे मार्किंग? कितनों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। पक्का? क्या बात है? सबसे ज्यादा ताकतवर, उसके टक्कर में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। उसमें दो बेहतरीन खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक H+ आयन है और एक सल्फेट है। वैसे तो सबसे बेहतरीन H+ और OH था, लेकिन दोनों साथ में कभी आए ही नहीं। दोनों साथ में आ सकते थे पानी में, लेकिन पानी कभी टूटा नहीं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, मान लो H+ आयन अपना विराट कोहली है मान लो, और OH माइनस रोहित शर्मा मान लो। अब दोनों अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन दोनों खेलने भी तो चाहिए। अब किसी ने, पानी ने H+ को भी रखा है, पानी ने OH को भी रखा है, लेकिन दोनों खेलने ही नहीं जा रहे। टूटता है। पानी इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब आयन आएगा ही नहीं तो कहां से कंडक्टेंस होगा? बोलो हाँ या ना? फिलहाल क्या समझ पाए हो? कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं 1 कौन है? एक स्वर में आंसर आना चाहिए। अरे वाह, क्या है? 1 NaOH है। चलो ऐसे बता दो, सबसे ज्यादा? तो सबसे कम ज्यादा ज्यादा 2 होगा HCl, 3 होगा। समझ पाए तो एक बेहतरीन सवाल दे दूं, जल्दी लिखिएगा प्लीज। लिख लिया है क्या? अगला सवाल आप सबके सामने कुछ ऐसे, कैलकुलेट लैम्डा एम इन्फिनिटी, कैलकुलेट लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर SrCl2। रुको रुको, SrCl2 एसिड की बेस। ऑल सर वो ऑप्शन क्यों देते जो आंसर है? ताकि आप हमेशा अलर्ट होकर आंसर दें। इट विल इंप्रूव योर एप्टीट्यूड। चलेगा, आप अलर्ट रहोगे हमेशा, वरना आप तो आदत पड़ी ना हमेशा वही बोलते रहो जो दिमाग में है। मुझे बताओ SrCl2 सॉल्ट है? यस। ये बताओ, सॉल्ट स्ट्रांग होते वीक होते हैं?
All salts are strong electrolyte without a single exception. Calculate lambda infinity for SrCl2 on the basis of following observation. On the basis of following observation. आपके सामने एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है और वो कुछ ऐसे दे रखा है, लैम्डा एम और यहां लिखा कंसंट्रेशन. लैम्डा एम के नीचे लिखा है 250, तो कंसंट्रेशन है 1 मोलर. फिर लैम्डा एम दे रखा है आपके सामने 260 और कंसंट्रेशन है 0.25 मोलर. ये सवाल कहीं कुछ रेस पे जैसा था. ऑप्शन दे देता हूं मैं आपके सामने, बस ऑप्शन दे रहा हूं मैं. ऑप्शन लिख लो 240, ऑप्शन लिख लो 240. मैं देखता हूं आपका कॉमन सेंस काम कर रहा कि नहीं कर रहा. क्या आप बिना पेन चलाए भी आंसर बता सकते हैं? अभी चेक कर लेते. 240, 250, 260, 270. बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? जल्दी बता दो भाई. बिना पेन चलाए बता सकते हैं? कैसे बता दिया सर? लैम्डा इन्फिनिटी तो सबसे ज्यादा ही होगा. हाँ, सवाल कठिन तब होता जब आपने 260 से ज्यादा दो ऑप्शन देते, फिर हम पेन चलाते. अभी तो पेन चलाने की आवश्यकता क्योंकि क्लास का सवाल है तो आपको तो पेन चलाना है. लिखो बेटा, आंसर तो आपने सोच लिया, लेकिन अब सॉल्व करो. पहले पहचानो ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक. अगर स्ट्रॉन्ग है तो मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आएगी, ढो. बोलो बेटा, क्या सबको ढो इक्वेशन याद आ गई? मुझे निकालना क्या है? फोर्स की मोमेंटम. अरे कैलकुलेट लैम्डा इन्फिनिटी भाई. हाँ या ना? लगाओ फॉर्मूला, देखो कुछ पता कुछ नहीं पता. आंसर आ जाए तो हाथ खड़े खड़े चलिएगा. अच्छा, आंसर तो हमने चुन लिया. देखो आपका आंसर वही आ रहा, कुछ और आ रहा. अभी तो सर हम यही चुनेंगे. 240 हो नहीं सकता, 250, 260 हो नहीं सकता. अगर 0.25 पे 260 है तो इनफाइनाइट पे तो ज्यादा ही होगा सर. एक ही ऑप्शन ज्यादा, वही टिक करेंगे. लेकिन क्लास में सॉल्व को देखो कितना आ रहा है. अब बच्चे परेशान, सर सॉल्व कैसे करें? बेटा फॉर्मूला बताया, वैल्यू रखो ना. सर सारी वैल्यू नहीं पता तो बेटा दो इक्वेशन, दो अननोन बनाओ ना. अब तो मैथ का सवाल हुआ, केमिस्ट्री तो खत्म हो गई. देखते रहोगे तो सवाल नहीं बनेगा. उसके लिए हमें पेन चलाना, वो भी सही डायरेक्शन में. चलिए साहब, आपको इसे बोलो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. पहली वैल्यू पुट कर रहा हूं. लैम्डा एम सी की वैल्यू 250. लैम्डा इन्फिनिटी हमें पता, स्लोप भी हमें पता, लेकिन हमें 1 का अंडर रूट निकालना आता है. 1 का अंडर रूट 0.5, 1. बोलो चलेगा? और 1 को हम लिखते हैं, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1. बोलो हाँ या ना? अभी कितने अननोन है तो एक इक्वेशन और बनानी. ऐसा तो पढ़ाया जाता आपको यार, जितने अननोन उतने इक्वेशन बनानी पड़ेगी. बोलो हाँ या ना? ये केमिस्ट्री का हिस्सा थोड़ी है मेरे भाई. और बताओ अगली वैल्यू कितनी रखूं मैं? 260. और यहां क्या लिखूं? लैम्डा एम इनफिनिटी माइनस ए अंडर रूट 0.25. कितना आएगा? 0. बोलो हाँ या ना? अब बताओ क्या दो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते? आप तो मुझे एक ही भी वैल्यू बताओ, लैम्डा इनफिनिटी बताओ, दोनों बताओगे आप? सॉरी, गलत बात है, केवल लैम्डा इनफिनिटी पूछा था. आप दोनों सॉल्व करिए, ए भी बताइए और लैम्डा इनफिनिटी भी बताइए. बन गया क्या? दो इक्वेशन, दो अननोन. दो इक्वेशन, दो अननोन. एक नियम होता है, जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है. अगर एक अननोन है तो एक इक्वेशन से भी काम चल जाएगा. बोलो कर लिया होगा? चलो नेक्स्ट स्लाइड में मैं सॉल्व कर रहा हूं. तो आपके सामने पहली इक्वेशन है 250 इक्वल टू लैम्डा इनफिनिटी माइनस ए, और दूसरी इक्वेशन है 260 इक्वल टू लैम्डा इनफिनिटी माइनस 0.5 है. बोलो हाँ या ना? दोनों को माइनस कर दो. अरे बोलो. अगर आपको ऐसा डर लग रहा है, वैसे कोई डरने की बात नहीं है, माइनस कर दूं क्या? ऐसे बचपन माइनस करते थे, माइनस यहां लगाओ, माइनस यहां लगाओ. हाँ या ना? ये माइनस साइन है बेटा, ठीक है. यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा? याद है? बहुत अच्छे. चलो माइनस कर. 250 माइनस 260 माइनस 10. क्या ये कैंसिल होगा? बोलो कितना आएगा?
माइनस ए प्लस 0.5 है, बोलो कितना आ जाएगा? माइनस 0.5 है, बोलो हाँ या ना? क्या माइनस माइनस प्लस हो गया? क्या ए की वैल्यू 10/0.5 हो गई? क्या ए की वैल्यू 20 हो गई? खत्म हो गया सवाल। अगर ए की वैल्यू आ गई तो क्या आप लैम्डा इन्फिनिटी नहीं निकाल सकते? तो सॉल्व करो ना मेरे भाई। लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए इंटू 1। वैल्यू रख रहा हूं 250। लैम्डा इन्फिनिटी हमें पता नहीं है। ए की वैल्यू कितनी आई? 20। तो लैम्डा इन्फिनिटी कितना आ जाएगा? 270। क्या कर रहे हो यार? देखो यार, कैलकुलेशन आपकी एक्सपर्टाइज है। अगर मैं हर सवाल में 4-4 कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री कब पढ़ाऊंगा? नहीं समझ पाए? फिजिकल केमिस्ट्री का मास्टर केमिस्ट्री भी पढ़ा है, फिजिकल भी पढ़ा है, ऐसा थोड़ी चलेगा। हाँ, आपको आना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? एक बच्चे ने कहा साहब मल्टीपल बिल्कुल कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस ओनली वे। कुछ बच्चे तो हवा में, कुछ बच्चे ऑप्शन देख के वैल्यू पुट के सेटिस्फाई कर लेंगे। सर हम वो भी नहीं करेंगे। हाँ या ना? बढ़ूं अगले सवाल की ओर, चलूं आगे। हमने अभी तक क्या सीखा? क्या हमने किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी निकाल लिया? लेकिन मार्केट में दो प्लेयर है, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है, अरे बोलो। लेकिन आज वीक के लिए ढोग इक्वेशन, चलो माइनस कर, 250 माइनस 260 माइनस 10। क्या ये कैंसिल होगा? बोलो कितना आएगा? माइनस ए प्लस 0.5 है, बोलो कितना आ जाएगा? माइनस 0.5 है, बोलो हाँ या ना? क्या माइनस माइनस प्लस हो गया? क्या ए की वैल्यू 10/0.5 हो गई? क्या ए की वैल्यू 20 हो गई? खत्म हो गया सवाल। अगर ए की वैल्यू आ गई तो क्या आप लैम्डा इन्फिनिटी नहीं निकाल सकते? तो सॉल्व करो ना मेरे भाई। लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए इंटू 1। वैल्यू रख रहा हूं 250। लैम्डा इन्फिनिटी हमें पता नहीं है। ए की वैल्यू कितनी आई? 20। तो लैम्डा इन्फिनिटी कितना आ जाएगा? 270। क्या कर रहे हो यार? देखो यार, कैलकुलेशन आपकी एक्सपर्टाइज है। अगर मैं हर सवाल में 4-4 कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री कब पढ़ाऊंगा? नहीं। हाँ, आपको आना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? एक बच्चे ने कहा साहब मल्टीपल बिल्कुल कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस ओनली वे। कुछ बच्चे तो हवा में, कुछ बच्चे ऑप्शन देख के वैल्यू पुट के सेटिस्फाई कर लेंगे। सर हम वो भी नहीं करेंगे। हाँ या ना? बढ़ूं अगले सवाल की ओर, चलूं आगे। हमने अभी तक क्या सीखा? क्या हमने किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी निकाल लिया? लेकिन मार्केट में दो प्लेयर है, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है, अरे बोलो। लेकिन आज वीक के लिए ढोग इक्वेशन काम आने वाली। उसी दिन क्लास में बैठे थे कॉलरॉस, कौन बैठे थे? उन्होंने कहा समय आ गया है कुछ दुनिया को नया देने का। और मार्केट में एक नया लॉ आता है जिसका नाम था क्लोई मोई। क्लोई मोई, क्या नाम था? व्हाट इज दिस क्लोई मोई? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। लैम बस बस बेटा लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। लैम्डा इन्फिनिटी, लैम्डा इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। लैम्डा इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मन में क्लियर हो हम कर क्या रहे हैं? अभी तक क्या किया था बच्चों? हमने लैम्डा इन्फिनिटी किसका निकाला? आप किसका निकाल रहे हैं? तो पहले वाले मेथड वीक का क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उनकी जो टेक्निक थी एक्सट्रापोलेशन की वो काम, बोलो हाँ या ना? अब हम किसका निकालने वाले? लैम्डा इन्फिनिटी वीक का। इज दिस क्लियर? अगर आपको लैम्डा इन्फिनिटी वीक का निकालना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एक लॉ। क्या पढ़ना पड़ेगा? वो जो लॉ है उससे वीक का निकलता है, वो लॉ वीक के लिए नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं? एक लाइन लिखना पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिखो ऐसे लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न। हमें क्या सीखना है? लिखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न। क्या सीखना है? क्लोई मोई है। सर ये होता क्या है? बोल रहा हूं, लिखो बेटा। क्लोई मोई का फुल फॉर्म है, हाँ लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं बेटा, लिख लीजिएगा।
मैं इस लॉ का पूरा नाम बता देता हूं, कॉलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। कॉलरॉस लॉ ऑफ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। तो कुल कितने लॉ आ गए? 2। कितने इक्वेशन बनने वाली है? 2। एक तो हो गई ढो, एक है क्लोई मोई। ढो इज वैलिड ओनली फॉर, बट क्लोई मोई इज वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक। नहीं समझे? पहले इसको लिखो, पूरा नाम लिखो, कॉलरॉस। पूरा लिखूं क्या? ये कठिन था, लिख दिया, बाकी तो लिख लोगे। कॉलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, कॉलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो मार्केट में एक नया लॉ आता है जिसका नाम था क्लोई मोई। अब इतना लंबा नाम नहीं बोलूंगा यार मैं, इसीलिए इसका अपन ने नाम रख लिया क्लोई मोई। शब्द हमें बोलने हैं तो अपने हिसाब से बोले ना। आप तो घर में ऊ आ करके ही बात कर लेते हो, हम भी क्लोई मोई, अरे हाँ या ना, हाँ बेटा क्या करो, ऐसे हो जाती है बातें, राइट? दैट्स अवर लोकल लैंग्वेज, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? इन द सेम वे हमने इसे बोला क्लोई मोई। क्या बोला? लेकिन क्लास में होता है क्या? कभी माइक खराब, कभी इंटरनेट खराब। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कॉलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता, पूछ लूं क्या? एक बच्चा है, मुझे उसके पोटेंशियल को चेक करना है। मुझे उसके पोटेंशियल को मुझे चेक करना है कि वो पढ़ाई करता है या नहीं करता है। तो मैंने टेस्ट करने के लिए उसका एग्जाम लिया। क्या लिया? एग्जाम। और जब मैंने उसका एग्जाम लिया तो मैंने उसकी पूरी क्लास को उसके साथ बैठा दिया, और उस बच्चे के नंबर आए 100 में से 99। बस बस। अब मुझे डाउट हुआ, तो भाई साहब इतने नंबर ले आ रहा, दिखता तो है नहीं ऐसा। फिर मैंने उससे बच्चे का पेपर लिया अकेले बैठा के। कैसे लिया? अकेले, इंडिपेंडेंट, राइट? अब उसके 100 में से 33 नंबर। आप मुझे बताओ, मैं उसके किन नंबर्स को असली नंबर मानूं? 99 को कि 33 को? आपके आंसर सुनना ही नहीं मुझे, है ना? एक नॉर्मल सूझबूझ का बंदा, कल से आप स्पाइडरमैन वाली रेस में भी उल्टा आंसर दे रहे हो, और वो 2 एथलीट थे उनमें भी उल्टा आंसर दे रहे थे। मतलब जहां एक्सट्रीम कॉमन सेंस है वहां आप उल्टा ही आंसर देते हैं, राइट? तो नॉर्मल सूझबूझ का बंदा जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस है, वो यही कहेगा कि सर 33 नंबर ही उसका असली नंबर होगा। कॉलरॉस ने कहा ठीक वैसा ही आयंस के साथ भी होता है। हमने कहा कहना क्या चाहते हो कॉलरॉस? उन्होंने कहा सोचो। क्या बोला उन्होंने? आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी निकालना चाह रहे हो। क्या निकालना चाह रहे हो? हमने कहा सही बात है। बोले लैम्डा इन्फिनिटी यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला कंडक्टेंस। हमने कहा सही बात है। बोले जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है उस सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन करो। हमने कहा करते हैं। जब होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब होगा, चाहे तो 1 लीटर में थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाओ, और चाहे तो खूब सारा सॉल्यूट खूब सारे पानी मिलाओ। डन। जब होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सुनिएगा फिर लिखेंगे, जब होगा इनफाइनाइट, उस सिचुएशन को इमेजिन करो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा,
जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, क्या उस पानी उस सॉल्वेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होंगे? क्या आयंस के बीच में दूरी होगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दूरी मैक्सिमम होगी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन से कम पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयंस के बीच में सेपरेशन मैक्सिमम होगा। सहमत हो? कोलोस ने कहा दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो आयंस के बीच में सेपरेशन मैक्सिमम, न कैटायन का न एनायन का किसी भी प्रकार से कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। बोलो हाँ या ना? हमने कहा सर थोड़ा बहुत तो होगा। बोले फिर वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होगा। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, इनफाइनाइट है क्या? जिसे हमने सोच लिया वो अनंत नहीं है, जिसका अंत है वो अनंत नहीं है, जिसका अंत नहीं वही तो अनंत है। अरे कंसेप्ट समझो भाई। उन्होंने कहा जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, आयंस के बीच में सेपरेशन मैक्सिमम होगा, ना तो अट्रैक्शन ना तो रिपल्शन होगा। हमने कहा थोड़ा बहुत तो होगा। बोले फिर वो इनफाइनाइट नहीं होगा। अगर इनफाइनाइट होगा तो नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन होगा, ये तो होके रहेगा। बोलो। बोले इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर आयन दूसरे आयन से इंडिपेंडेंट होता है और उस वक्त हर आयन का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन यानी कि मूवमेंट। अरे बोलो। उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? उन्होंने कहा जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो उस समय हर आयन के बीच में सेपरेशन मैक्सिमम, किसी भी आयन का किसी भी दूसरे आयन से कोई मतलब नहीं, हर आयन का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, हर आयन का अपना खुद का कंडक्टेंस जो कि टोटल कंडक्टेंस का कंट्रीब्यूशन। आप तो एक काम करो, हर आयन के कंडक्टेंस को निकालो, हर आयन के कंडक्टेंस को और हर आयन के कंडक्टेंस को अलजेब्रिकली ऐड कर दो, दैट विल बी द टोटल कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। हमने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले आओ ऐसे समझते हैं। लेट्स इमेजिन ये है बर्तन। कौन है? इसमें हमने मिलाए इलेक्ट्रोलाइट के 4 पार्टिकल। कितने मिलाए? इतने बड़े बर्तन में अगर मैं 4 पार्टिकल मिला दूंगा तो मुझे लगता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन जैसा ही तो होगा। समझ पा रहे हो ना? 4 नमक के दाने मिलाओ, 4 मोल नहीं बोला मैंने, 4 नमक के दाने, दैट्स इनफाइनाइट। कितना नमकीन पानी होगा? हा? वही तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जैसा होगा। बोले जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, हर आयन के बीच में सेपरेशन, न इसका न इससे, न इसका न इससे, किसी से कोई मतलब नहीं होगा। उस समय हर आयन का अपना कंडक्टेंस होगा और वही उसका मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा। जब कोई अकेला होता है वो जो होता है वही असली वही होता है। किसी जब भी कभी हम होगा, जब कोई अकेला हो, न इसका न इससे, न इसका न इससे, किसी से कोई मतलब नहीं होगा। उस समय हर आयन का अपना कंडक्टेंस होगा और वही उसका मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा। जब कोई अकेला होता है वो जो होता है वही असली वही होता है। किसी जब भी कभी हम किसी सोसाइटी समाज में खड़े होते हैं, हमेशा इंड्यूस्ड होते हैं। ऊपर एक है ना ड्रामा होता है, ऐसा रहेंगे ऐसा बोलेंगे, लेकिन जब कोई अकेला होता है वो वही होता है जो वो सच में होता है। तभी तो उस बच्चे के 33 नंबर असली नंबर थे। जब कोई अकेला होता है वो वही होता है जो वो सच में होता है। सबके साथ में तो वो इंड्यूस्ड होता है, प्रभावित। बोलो हाँ या ना? उन्होंने कहा जब सेपरेशन मैक्सिमम होगा, हर आयन का अपना कंडक्टेंस होगा और वो जो भी होगा वही उस आयन का अपना मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस समय तो वो इंडिपेंडेंट है, किसी से कोई मतलब, जो है वही उसका अपना सब कुछ है। उन्होंने कहा मान लो, क्या बोला उन्होंने? इसका कंडक्टेंस है 5, मान लो इसका भी है 5, इसका भी है, इसका भी है, कुछ तो होगा ना? 0.00001 होगा। मैं सरल भाषा के लिए 5 बोल रहा हूं, कुछ तो होगा। उन्होंने कहा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर आयन का अपना खुद का कंडक्टेंस होगा। आप सभी आयन के कंडक्टेंस को अलजेब्रिकली ऐड कर दें, दैट विल बी द टोटल कंडक्टेंस, दैट विल बी द, और ये जो टोटल कंडक्टेंस है यही लैम्डा इनफाइनाइट के जैसा होगा। अरे बोलो। हमने कहा सर, क्या बोला? जोड़ना किसे नहीं आता? जोड़ना। आप तो ये बताओ ये 5 कहां से आता है? 5 आ जाए तो जोड़ तो हम भी लेंगे। आपको पता कॉलरॉस ने क्या बोला? इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? आधे 25 बोल रहे हैं। कितना आएगा? 20।
हो जाता है जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं। आप सब इतने टैलेंटेड, गलती थोड़ी हो सकती है आपसे। ये कितना आएगा? 20। तो कॉलरॉस का जवाब क्या था पता? उन्होंने कहा 20 बताने के लिए 5 जानने की आवश्यकता। हमने कहा कैसी बातें कर रहे हो कॉलरॉस? बोले जानना चाहोगे? बोले उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले क्लोई मोई। लिखो कॉपी में फर्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग डाल दिया है, लिखेगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एक लाइन लिख लो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the separation between ions, the separation between ions will be maximum. The separation between ions will be maximum and or and ठीक है, and each ion is independent of, each ion is independent of attraction and repulsion. Each ion is independent of attraction and repulsion of any other ion. Of any other ion. क्या लिखते लिखते पढ़ रहे हैं आप? कहां पढ़ते हो? झूठ बोलते हो आप? पक्का? And will migrate. And will migrate. Migrate मतलब move करना. And will migrate independently. And will migrate independently. चलेगा? नीचे लिखना दूसरे सेंटेंस में, at this situation, एक भाषा समझना, at this situation, बोर्ड पे आइएगा, आयन का आयोनिक कंडक्टेंस, क्या बोला मैंने? और पूरे इलेक्ट्रोलाइट को बोलेंगे सिंपली कंडक्टेंस। सिंपली मतलब कंडक्टेंस बस बोलेंगे, ये नहीं कि सिंपली कंडक्टेंस बोलना है, केवल क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। आयन को क्या बोलोगे? आयन को क्या बोलोगे? तो आयन का भी मोलर कंडक्टेंस, आयन का भी, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी तो हो सकता है। ऐसे समझो, मैंने लिया NaCl, क्या लिया? 1 मोल लो, पानी मिलाओ, तो जब NaCl अंदर गया तो क्या उससे Na प्लस और Cl आएगा? कितना मोल NaCl मिलाया? तो अंदर Na प्लस कितना मोल? Cl माइनस कितना मोल? तो मैं कहूंगा Na प्लस का मोलर आयोनिक कंडक्टेंस, Cl माइनस का मोलर आयोनिक कंडक्टेंस, दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा टोटल कंडक्टेंस। भाषा समझ पा रहे हो? उसको मैं कुछ ऐसे कहता हूं, क्या लिख रहे थे? एट दिस सिचुएशन, algebraic summation of ionic conductance, algebraic summation of ionic conductance, algebraic summation of ionic conductance will be equal to, समझ पा रहे हो ना इसे? will be equal to total conductance, will be equal to total conductance। इस पे सवाल आ चुका है, इस साल के मॉड्यूल में नहीं है, PYQ से हटा दिया है, लेकिन इस पे सवाल आया है। लास्ट ईयर तक एक सवाल भी मैं कराता था। डेफिनेशन पे भी सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, क्लोई मोई के स्टेटमेंट पे सवाल आया है, इसलिए लिखा रहा हूं, वरना समझा के भी आगे बढ़ सकते थे। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर किसी साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है तो आपको वो एज इट इज याद होना चाहिए, ये दिमाग में क्लियर रखना, उस पे सवाल बनते हैं। फिलहाल मैंने कहा अलजेब्रिक समेशन ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस, अलजेब्रिक समेशन ऑफ विल बी इक्वल टू द, वही वाली बात है, 5 + 5 + 5 + 5 बराबर 20। बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पे ट्विस्ट है, अब सुनो मेरे भाई, अभी मैंने आपको क्लोई मोई सिखाया। क्लोई मोई क्यों सीख रहे हैं? पर्पस याद है? व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट, लैम्डा इनफिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइटिक। क्यों ढो से क्यों नहीं निकाला? उनकी टेक्निक काम, तो अब नई टेक्निक बनानी है, वही सिखा रहा हूं। उसके पहले हमें क्लोई मोई सीखना पड़ेगा। 1 मिनट, जहां हेडिंग है वहीं लिख दो, क्लोई मोई इज वैलिड फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। इसमें बहुत बच्चों कंफ्यूजन होता है। क्लोई मोई इज वैलिड फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग।
जहां आपने हेडिंग लिखा था वही लिख दो ब्रैकेट में, इट इज वैलिड फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग, लेकिन ढो इज ओनली फॉर एंड क्लोइमो इज फॉर। तो ये इसका एप्लीकेशन है कि हमने वीक का भी निकाल लिया, वरना स्ट्रॉन्ग का भी इससे निकल जाए। है क्या? अब उसके पहले आपको सिखाऊंगा क्लोइमोई लिखना पढ़ना। क्या सिखाऊंगा? क्लोइमोई। तो हम लोग सीख रहे हैं क्लोइमोई में साक्षरता अभियान, ठीक है? मतलब पहले क्लोइमोई में अपन लिखना पढ़ना सीख जाए, फिर अपन क्लोइमोई से लैम्डा इन्फिनिटी वीक का निकाल लेंगे। मुझे आप सबका बस थोड़ा सा फील चाहिए, थोड़ा सा। आ जाओ बेटा, थोड़ा सा फील आ गया? चलो आ जाओ, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, N2 + 3H2। क्या बोला मैंने? से बना 2NH। जो बोलूंगा कहना हाँ या ना। 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, 1 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। मन क्या हाँ बोलने का? कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहता है ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो क्यों हुआ, अगर हुआ तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस बराबर दिस बराबर दिस। अगर ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये भी 1 है, ये भी। स्टोइशियोमेट्री ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट नहीं। क्या ये हमें पता है? अगर हमें ये पता तो फिर हमें ये भी पता है। सर क्या पता है? आ जाओ जरा। मान लो, क्या बोला मैंने? मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB। अभी कॉपी मत लिखना प्लीज। मान लो बेटा, ये कौन है? ये क्या है? सब लोग बोलेंगे ये क्या है? सीख लो ना यार, ये साल आखिरी बार पढ़ लो ना। ये सोच के नहीं पढ़ते क्या? या पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो ड्रॉप क्यों लिया था, भूल जाते हो घर से क्यों आए थे? मतलब यार कैसे कोई पढ़ नहीं सकता है? बस एक काम करना, ध्यान यहां लगा के रखो, हाँ या ना? आपसे सोचो, मतलब यार इन द मिनिमम पॉसिबिलिटीज कि आप ध्यान ही नहीं रख पा रहे हो क्लास में और एक्सपेक्ट करते हो सर पूरा बनना चाहिए। ध्यान तो लगाओ यार, पढ़ते पढ़ते खोए हैं। कैसे कोई पढ़ेगा बताओ? ये सही है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे इतने तो कह रहा हूं, बट बच्चा क्लास में आए, ध्यान से सुने मास्टर साहब क्या कह रहे हैं, बस हाँ हाँ या ना। आओ, आपका ध्यान चाहिए। क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? ये है मेरे पास एक AB। अरे हाँ या ना? अब ये जो AB है, ये मान लो पानी मिला है, मिला दो। मुझे AB का निकालना लैम्डा इन्फिनिटी। क्या निकालना? लैम्डा M। और मुझे लैम्डा M की परिभाषा आती है? आती है। इसका मैंने 1 मोल मिलाया, मिला दिया। एक तो वो ढो वाला तरीका बिल्कुल जिंदाबाद है, लेकिन अपन नए तरीके सीख रहे थे। हम क्या कहते हैं, सर आप इसका लैम्डा इन्फिनिटी निकालना चाहते हो ना? यस सर। अरे हाँ या ना? यस और नो? तो क्लोइमोई कहता है इसका जो लैम्डा इन्फिनिटी होगा, इसके अंदर मौजूद आयन का, इसके अंदर मौजूद आयोनिक कंडक्टेंस के अलजेब्रिक समेशन के बराबर होगा। इसे बोल पाओगे? एक बार फिर सुनना, इसका जो कंडक्टेंस होगा, इसके अंदर मौजूद आयन के आयोनिक अलजेब्रिक समेशन के बराबर। टेक्निकल भाषा बोलोगे ना तो फिर सवाल पढ़ने में मजा आता है, भाषा में लोकल बोलूंगा फिर सवाल समझ में नहीं आता है। दिक्कत ये है, इसलिए कई बार टेक्निकल भाषा भी बोलनी पड़ती। चलेगा भाई? अब सुनिएगा, मैं कह रहा हूं लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ AB। लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ मतलब AB का 1 मोल मिला है, मिला दो। जब AB का 1 मोल मिलाओगे तो कैटायन आएगा 1 मोल, एनायन आएगा, कैटायन आएगा, एनायन आएगा। लिखना नहीं, पहले समझना। यहां लिखा मैंने, अच्छा इन दोनों में अंतर दिखाना था, इसे ये वाला लैम्डा लिख दिया, इसे ये वाला। आपको दोनों लिखना है, दोनों लिख लेना। मतलब ये भी डिजाइन सेम बना लेना। आपको ये डिजाइन यहां बनानी है, ये बना लेना, इसमें कहीं कोई दिक्कत? काखा गघा अंग लिखने का मन है वो लिख देना, कोई दिक्कत? समझना, ये है AB। कौन है? एक आयन है A और एक आयन है B। समझना, आप मोलर निकाल दो इक्विवेलेंट, तो इसका कितना मोल लिया? तो इसके 1 मोल से कैटायन, एनायन, तो मैं इसका 1 मोल लिखूं, 1 मोल लिखूं, बोलो डन। लेकिन मान लो मेरे पास होता CaCl2। अरे मान लो, अब CaCl2 में Ca के कितने मोल? अच्छा मुझे इसका निकालना लैम्डा M। अभी रफ कर रहा हूं, क्या निकालना? तो CaCl2 का 1 मोल लोगे? सर 1 मोल क्यों ले रहे हो? अरे तभी तो लैम्डा M आएगा, वो वाला वॉल्यूम जिसमें 1 मोल है। पक्का? क्या इसके 1 मोल से कैल्शियम का 1 मोल आएगा?
कैल्शियम आयन है, Cl माइनस आयन है, लेकिन इसके एक मोल से, क्या बोला मैंने, इसके कैल्शियम के कितने मोल, Cl के, तो जब मैं इसका लैम्डा m लिखूंगा, मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, कैल्शियम का एक मोल का लेना पड़ेगा, Cl माइनस का केवल एक मोल ले लूं कि 2 मोल? ये फील आया कि नहीं आया? अब इसे मैं ऐसे नहीं, कुछ ऐसे कहता हूं, समझना मेरे प्यारे बच्चों। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है XPY, अरे मान लो, कितने बच्चे इसका डिसोसिएशन लिख लेंगे? लिख लोगे क्या? मैंने वैसे सॉल्यूशन बताया, फिर से बता दो कैसे लिखोगे, बोलो। XAY पॉजिटिव प्लस YB, बोलो डन। जो पूछू बताना, इलेक्ट्रोलाइट कौन है? बस जवाब देते रहो। AX कैटायन, A कैटायन, एनायन, हर आयन का आयनिक कंडक्टेंस होगा। क्या बोला मैंने? लेकिन इसके एक मोल से कैटायन का X मोल प्राप्त होगा, एनायन का Y मोल प्राप्त होगा। वही वाली बात है, CaCl2 से 2 मोल Cl के। आयन कौन है? Cl माइनस, लेकिन प्राप्त कितने मोल हो रहे हैं? 2 मोल। क्या मैं इसका मोलर कंडक्टेंस लिख लूंगा? जब मैं लिखूंगा इसका लैम्डा m, क्या लिखूंगा? किसका लिख रहा हूं? AXPY का, बोलो हाँ या ना? तो क्लोई मोई क्या कहता है? कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक समेशन ऑफ इट्स आयोनिक कंडक्टेंस, बोलो हाँ या ना? इसमें एक आयन है A, एक आयन है, एक आयन है और एक आयन है। बताओ, मैं केवल कैटायन का एक मोल ले लूं, एनायन का एक मोल लेके जोड़ दूं, क्या वही इसके मोलर के बराबर होगा? नहीं सर, इसका एक मोल, इसका एक मोल से इसका एक मोल नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना? इसके कितने मोल? इसके कितने? यानी मैं आपके सामने यहां लिख दो X, यहां लिख दो Y, बोलो चलेगा? एक लाइन में कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी जो लैम्डा इन्फिनिटी होगा, वो उसके आयन के कंडक्टेंस से निकाला जा सकता है, जिसे सिंपली जोड़ के निकाला जा, बस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टोइशियोमेट्री से। नहीं समझे? इसका फील एक बार फिर से समझते हैं, यहां जवाब देना। MgCl2 लो, AlCl3 लो, AlCl3, AlCl3, AlCl3 का एक मोल लो। क्या AlCl3 का एक मोल लिया? अब मुझे AlCl3 का लैम्डा m निकालना है, तो AlCl3 का तो एक मोल लेना पड़ेगा। मुंडा लैम्डा m कैसे निकलेगा? पक्का? AlCl3 का एक मोल लो, पानी में डालो। अब अंदर कौन कौन से आयन है? एक Al है और एक Cl है, बोलो हाँ या ना? अब बताओ, Al के एक मोल है और Cl के, तो जब मैं टोटल कंडक्टेंस निकालूंगा, 3 मोल Cl लिखूंगा कि 1 मोल Cl? उसी को मैं ऐसे कह दूं, जब भी लिखना मोलर कंडक्टेंस, जब भी लिखना, तो सभी आयन के आयनिक कंडक्टेंस को लिखने के बाद उसे स्टोइशियोमेट्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है, बता दूं क्या? हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, नई वाली में। क्या बोला मैंने? लेकिन वही है कि लास्ट ईयर तक बताते थे, तो हल्का सा बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। लैम्डा EQ AXPY, लैम्डा EQ, लैम्डा EQ, ये क्या है बेटा? तो अब मुझे इसका एक मोल लेना कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट? अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इसका भी, इसका भी। स्टोइशियोमेट्री मोल तो बताती है, लेकिन स्टोइशियोमेट्री ग्राम इक्विवेलेंट नहीं बताती। रुको रुको रुको, AXPY लो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लो, मिला दो, अंदर कैटायन भी होगा, एनायन भी, हर कैटायन का मोलर भी होगा, हर कैटायन का इक्विवेलेंट भी होगा। ये सवाल में दिया होगा, घबराओ नहीं, ठीक है? मान लो आपको कैटायन का दिया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या दिया है? इक्विवेलेंट की परिभाषा याद है ना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट का, ये उसकी डेफिनेशन ही है। अगर मैं आपको कैटायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रहा हूं, मतलब उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट का कंडक्टेंस दे रहा हूं, और एनायन का भी दे रहा हूं, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का सवाल में गिवन है, और मुझे इसका भी कितना ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, तभी तो लैम्डा EQ आएगा। तो जब मैं लैम्डा EQ लिखूंगा, तो यहां लिख रहा हूं लैम्डा EQ ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा EQ ऑफ एनायन। एक मिनट, पहले मुझे इसका फील चाहिए, कितने ग्राम इक्विवेलेंट? कितने? कितने?
बोलो x और y से मल्टीप्लाई करूं कि ना करूं? क्यों सर? अगर x और y से मल्टीप्लाई करोगे, अब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं होगा, x ग्राम इक्विवेलेंट और y ग्राम, फिर तो खेल गड़बड़ हो गया। अब इसे दिमाग में सेट कर लो। कैसे सेट करोगे बता दूं? सेट करो कैसे बता दूं? मोलर देके, क्या बोला मैंने? आखिरी पॉइंट है, समझना। मोलर, मोलर, मोलर पूछे, मोलर देके मोलर, इक्विवेलेंट देके चलेगा। मोलर देके अच्छा हाथ कहां रख रहा हूं देखते रहना। मोलर देके, मोलर किसका दिया? आयन का। मोलर देख के मोलर पूछे, सिंपली ऐड करिए स्टोइशियोमेट्री से, बोलो डन। इक्विवेलेंट देके, हालांकि मुझे लग नहीं रहा ऐसा कभी आएगा, एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन तब भी पढ़े रहे सेफ साइड के लिए, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज में लेंगे सवाल, राइट? इक्विवेलेंट देके, सो सिंपल, ऐड करो बिना स्टोइशियोमेट्री के। अरे हाँ या ना? क्या सबको फील आया? अब इस कहानी को जारी रखेंगे इस क्लास में। आपके सामने लिखा है कुछ, ये लिख लिया था, स्टेटमेंट लिख लिया था, बस वही लिखना था, 5 ही लिखना था, इसीलिए। यार आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो यार, कहीं मेहनत नहीं करते हो। आप चाहते हो सामने वाला बंदा करता रहे, हम थोड़ा रिलैक्स रहे, ऐसे थोड़ी होता है। हमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। पढ़ना पड़ रहा है हमें, हाँ? कोचिंग ज्वाइन करी थी पढ़ने के लिए। ऐसा तो नहीं सोचते ना? पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा भाई। ऐसा होता ना कई बार, पैसे दे दिए, पैसे देने के बाद भी मुझे काम करना है, हाँ? कर लो यार एक आखिरी बार, लगा दीजिए पूरा दम, राइट? और मैंने अभी आपसे कहा आज से 30 सवाल का टारगेट है, ये रहेगा नवंबर तक, उसके बाद फिर 50 पे आएंगे, फिर बढ़ेगा, ठीक है? अभी 30 सवाल रोज के मुझे लगाने हैं। सर ने होमवर्क दे दिए, ठीक है, नहीं दिए तो मुझे अपने से जोड़ के लगाने हैं, वही जो अभी तक हो गए हैं, चलेगा? आपको होमवर्क मैंने अभी ढूंढा नहीं है, कल संडे है, आपका पेपर नहीं है, मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, राइट? बंद कर दो इसे, अच्छा लिख लो आधे डिजाइन। अरे सुनो, एक गड़बड़ हो गई, ये सारी कहानी वैलिड है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, गड़बड़ नहीं। अब यहां से मैं हमेशा लिख दिया करूंगा, अपने से इनफाइनाइट बना। अरे मैंने इनफाइनाइट तो नहीं बनाया, अरे यही है, कभी नॉट भी लिखते हैं, कैसे बना लो, इनफाइनाइट बन गया, लो कुछ नॉट भी लिख चलेगा। ये सारी कहानी केवल इनफाइनाइट वैलिड है, हर वक्त ऐसा जोड़ नहीं सकते, भूल मत जाना। मोलर कंडक्टेंस इंटेंसिव है, इंटेंसिव में अलजेब्रा का नियम नहीं चलेगा, केवल इनफाइनाइट पे चलेगा, इसीलिए कोलरॉस को दुनिया याद करती है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट क्लास बातें करते, बंद कर दो इसे।